के बाद स्वागत है आपका। हम बीके दत्त कॉलोनी की बात कर रहे हैं, जहां पे बच्चे जो हैं वो मजबूर हैं सड़क पर खेलने के लिए, और जो सीनियर सिटीज़न हैं वो भी मजबूर हैं सड़क पे रहने के लिए। आजकल गर्मी बहुत है और उस गर्मी में जो सीनियर सिटीज़न हैं, जो बच्चे हैं, वो मजबूर हैं। फ़िलहाल हमारे साथ RWA के मेंबरान सब हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये स्थिति बनी कैसे और इसकी मुख्य वजह है क्या, कि यहाँ पे जितने भी पार्क थे वो शायद अब इन लोग वहाँ पे नहीं जा सकते हैं। डंकल साहब मौजूद हैं, अध्यक्ष हैं RWA के बीके दत्त कॉलोनी के। मुख्य वजह क्या है इसकी मुख्य वजह है आलोक जी कि ये माफिया एक जो अंजुमन हैदरी के नाम से धार्मिक संस्था के नाम पर ज़मीनों को घेरने का काम कर रहा है। कॉलोनी वालों ने पहले सोचा था कि शायद इन्हीं की ज़मीनें हैं, तो इन्होंने ये कहा कि हमने ये ज़मीनें जीत ली हैं, तो कॉलोनी वालों ने ये ज़मीनें यूज़ करना बंद कर दी। शादियाँ ब्याह बच्चे यहाँ खेला करते थे और कोर्ट में केस डाला कि भाई ये पता करें कि ये ज़मीनें क्या हैं। और जो DDA और LND वहाँ भी ये पता करने की कोशिश की कि भाई क्या है। तो सच्चाई अब जब सामने आ गई कि ये ज़मीनें जो हैं ये DDA की हैं, तो अब हमने इसमें कोर्ट में भी और DDA में भी सब जगह जब सारा पता कर ले कि ये ज़मीनें DDA की हैं, तो इनको फिर कोर्ट ने स्टेटस को दे दिया कि भाई इसके ऊपर कोई ऐसी हरकत और कोई ऐसी नहीं होगी जब तक फैसला नहीं होगा। उसके बाद हम भी लोग भी चुप हैं, बच्चे हमारे बाहर खेलते हैं, परेशान हैं, हमारे प्रोग्राम सारे बाहर होते हैं। कोई मर जाता है तो रोड के ऊपर उसका वो सारा प्रोग्राम करना पड़ता है। पार्कों में हम लोग नहीं जाते। लेकिन हैरानी की बात यह है कि ये अंजुमन हैदरी इतने बदमाश हैं कि ये कोर्ट के आदेश को भी नहीं मानते, स्टेटस को भी नहीं मानते। कॉलोनी वाले और हम लोग तो मानकर बाहर सब कुछ करते हैं, लेकिन ये नहीं मानते। आए दिन यहाँ पर स्टेटस को के बाद प्रोग्राम कर रहे हैं। कनाती मस्जिद के ऊपर इन्होंने स्ट्रक्चर बना लिया, बाहर इन्होंने DDA की ज़मीन के ऊपर एक बम्बू का गेट लगा लिया, होर्डिंग लगा दिए। वेस्टर्न गेट का कोर्ट का ऑर्डर है कि नहीं खुलेगा, वो खुला पड़ा है, और आए दिन यहाँ पर प्रोग्राम कर रहे हैं। हमने यहाँ पर अगर कहीं एक जल भी पीपल के ऊपर चढ़ा दें तो ये कंडेम्ड लगा देते हैं, और कोर्ट को कुछ समझते नहीं। बच्चे हमारे सारे बाहर खेलते हैं। इस बात की हमें परेशानी है कि कोर्ट के आदेश का इंतजार करें और जो कोर्ट आदेश देता है उसका पालन करें। ये उसका पालन नहीं करते, इनके लिए कानून कोई चीज़ नहीं है। इस बात से हम बड़े दुखी हैं। माहौल इस कदर यहाँ पे ख़राब है कि आप देख सकते हैं जगह जगह CCTV कैमरे लगाए गए हैं RWA की तरफ से, और उन CCTV कैमरों से निगरानी होती है इस जगह की, इस कॉलोनी की। आपसे जानना चाहेंगे कि CCTV कैमरे यहाँ पे लगाए गए हैं, आखिर क्यों, क्या वजह है? ये अपनी सिक्योरिटी के लिए हैं, क्योंकि अंदर से कुछ एंटी सोशल एलिमेंट आके चोरियां हुई हैं। बहुत सारी गाड़ियों की बैटरियां निकालनी कहने चाहिए। छोटी मोटी चोरियां तो आम बात है, बड़ी बड़ी चोरियां कहने चाहिए यहाँ कहने चाहिए इन लोगों की वजह से हो रही हैं। तो लोग सेफ नहीं है, सेफ्टी की वजह से कैमरे लगाए हैं, इनकी एक्टिविटीज़ को कहीं वॉच करने के लिए कैमरे लगाए हैं। अच्छा, तुमसे जानना चाहूँगा कि जब इससे पहले तुम खेलते होगे यहाँ पे, क्या स्थिति थी तब, अगर तुम बयां कर पाओ तो? पहले बहुत अच्छा एनवायरनमेंट था, सब लोग अंदर से भी लोग खेलते थे, हम लोग खेलते थे। पर 3-4 साल से माहौल में ऐसा बदलाव आया है कि हम लोग तो अंदर जा ही नहीं सकते। इनके प्रोग्राम्स होते हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन, वेडिंग्स, पार्किंग चल रही है। लेकिन यहाँ के लिए समझ में नहीं आ रहा कि कोर्ट का अगर ऑर्डर है, स्टेटस को है, तो दोनों लोगों को फॉलो करना चाहिए ना। यहाँ पे सिर्फ हम लोग हिंदू फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अंदर वाले जो लैंड माफिया है हमारे ऊपर उल्टे एलिगेशंस लगाते हैं। नॉर्मली हम अगर जल भी चढ़ा ले तो ये कहते हैं कि हमारे वक्फ लैंड को टेम्पल में कन्वर्ट कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ है नहीं। पीपल के पेड़ पे अगर जल चढ़ा दिया तो इससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होती, एनवायरनमेंट फ्रेंडली है ऐसा, और इससे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन मिलती है। बट यहाँ पे उल्टा माहौल है, ना खेलने दिया जा रहा है। हमारे को प्रोग्राम्स करने होते हैं, कोई परमिशन नहीं मिलती, कुछ नहीं मिलती, और ये कोर्ट के ऑर्डर्स का क्लियर अवेलना कर रहे हैं। कुछ इनके ऊपर पुलिस भी रोक नहीं लगा रही है, DDA नहीं रोक लगा रही है। हम अगर कोई प्रोग्राम करने जाते हैं, पुलिस हमारे को बोलती है कि लैंड ओनिंग एजेंसीज आएंगी, लेकिन इनके मामले में कोई लैंड ओनिंग एजेंसीज नहीं आती है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती। रिस्ट्रिक्शन सिर्फ हमारे लिए होती है। हमें ऐसा फील होता है कि अगर स्टेटस को है सिर्फ हमारे लिए, क्योंकि उनके प्रोग्राम बकायदे। सबसे बड़ी बात कि अंजुमन हैदरी नामक जो धार्मिक संस्था है उसके और DDA की लड़ाई में यहाँ के बच्चे, यहाँ के लोग जो है वो पिस रहे हैं। उनको खेलने के लिए पार्क नहीं मिलता, उनको अपने समय बिताने के लिए पार्क नहीं मिलता। तो अंजुमन हैदरी का जो सेक्रेटरी है यहाँ पे क्या नाम है बताया? बहादुर अब्बास। हाँ, उसके खिलाफ इतने केस बने हुए हैं, लैंड माफिया है और लैंड ग्रैबिंग के भी केस बने हुए हैं। वही यहाँ पर सारी साजिश, और इसके साथ साथ एक इसका यहाँ पर काजमी इजराइल बम कांड में जो आरोपी था
वो सारा मास्टरमाइंड है। ये दो लोग मिलकर यहाँ पर सारे माहौल को ख़राब कर रहे हैं। ये हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट हैं, इसमें इनकी सारी FIR हैं उसके खिलाफ। और हाँ, और ये 11 FIR इसके खिलाफ है। ठीक है। और ये जमाबंदी है इस पूरी ज़मीन की, जो अभी करंट हमने ली है DDA से, RTA से, जिसमें इनकी 4 बीघा 17 बिस्वा है। बाकी सारी इन्होंने 20-25 बीघा जमीन सरकार की घेर के यहाँ पर बदमाशी मचा रखी है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हम दे रहे हैं। इसमें ये डॉक्यूमेंट्स है 4.5 बीघा, मतलब 4 बीघा कुछ 4-17 इनकी है, 4-17, जिसमें लिखा हुआ दरगाह शाह मर्दान। हाँ। बाकी सारी जमीन जो है, ये कहाँ से हासिल किया आपने? ये हमने DDA से लिया है। अच्छा, DDA का है ये। इसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि नकल के मुताबिक असल के दुरुस्त है। हाँ। नकल तो इसमें 4 बीघा और 17 बिस्वा 4 बीघा 17 बिस्वा। बाकी ये इन्होंने सराउंडिंग सारी, ये 9 बीघा का प्लाट है, पूरा इन्होंने घेर लिया है। हाँ। ये पहले पार्क होते थे, हाँ। बच्चे यहाँ खेलते थे और शादियाँ ब्याह यहाँ कॉलोनी की होती थी। लेकिन इन्होंने इसको सारी 4 बीघा 17 बिस्वा बताकर 9 बीघा का प्लाट अंधेरगर्दी से घेरा हुआ है और इसको कोई पूछने वाला नहीं है। मतलब DDA कहता है कि हमारी अरबों रुपए की ज़मीन लोगों ने घेर रखी है, ये भी घेर लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हम लोगों को तो फ़र्क पड़ता है, जिनको रोज़ यहाँ पर मरना जीना होता था। DDA को तो फ़र्क नहीं पड़ता, उन लोगों ने तो रिटायर होना है, चले जाना है। हम लोगों ने तो सारी उम्र यहाँ रहना है, तो फ़र्क तो हमें पड़ता है। तो हम तो ये चाहेंगे कि DDA इसको, ये मामला वक्फ प्रॉपर्टी का है कि वक्फ प्रॉपर्टी जो है वो लोग ये यूज़ कर सकते हैं। मामला ये नहीं है, कोर्ट ने ये नहीं कह रखा कि तुम DDA की ज़मीन को भी यूज़ करो। तो DDA अगर इसको अपने कब्जे में लेना चाहे तो कोर्ट उसको रोकेगा थोड़ी। DDA को चाहिए कि इनको अपने कब्जे में लें। जो कोर्ट में केस चल रहा है उसमें ये साबित करें कि हमारी वक्फ प्रॉपर्टी है। DDA की ज़मीन को वक्फ प्रॉपर्टी बताकर कब्जा कर रहे हैं और DDA सोया रहेगा, तो इसका तो भुगतान। कब से रह रहे हैं? मैं यहाँ से 1950 से यहाँ रह रहे हैं। समय से रह रहे हैं। ये सिचुएशन ऐसा हुआ कैसे? हमारे यहाँ दूध की डेयरियाँ थी पहले, और दूध की डेयरियाँ जब इमरजेंसी में उठ के चली गई तो फिर हमने यहाँ पर खेलना, हम भी खेले हैं यहाँ पर, क्रिकेट वगैरह सब कुछ खेले हैं। अब ये पोजीशन है कि हम सीनियर सिटीज़न होके सर्दियों में धूप नहीं सेक सकते यहाँ, क्योंकि धूप इधर आती नहीं उधर आती है, तो हम वहाँ बैठने नहीं देते। सीधा कंप्लेंट, पुलिस कंप्लेंट इनकी सुनती है, हमारी कोई सुनती नहीं। हम भी कंप्लेंट करते हैं लेकिन नहीं, तो रात को स्पीकर बज रहा है 11 बजे तक। अरे भाई 10 बजे तक गवर्नमेंट का टाइम है, कंप्लेंटें कर करके थक जाते हैं, फिर भी बजता रहता है। और अभी अब जैसे गर्मी का दिन है, शाम को रात को जैसे थोड़ा टहलने का दिल करता है, कोई यहाँ पार्क ही नहीं है, सड़क पर ही टहल रहे हैं, कोई गाड़ी आ रही है, कुछ आ रही है, परेशानी कितनी होती है, ये तो सीनियर सिटीजन ही जानता है ना। तो आप कब से रह रहे हैं यहाँ? मैं 1947 से रह रहा हूँ। मैंने यहाँ देखा है कि सिर्फ एक चौकीदार हुआ करता था, उसके हाथ में एक हाथ में साइकिल, एक हाथ में लाठी हुआ करती थी, सिर्फ वो चौकीदारा करता था। अब ये चारों तरफ से अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन इन्होंने कर ली है, और 3-4 साल से तो ऐसा बुरा हाल कर दिया है कि गवर्नमेंट मशीनरी को पता नहीं कैसे ग्रैब करते हैं, ब्राइब करते हैं। वो सारी गवर्नमेंट मशीनरी इनके साथ हो चली है आस्ता आस्ता, और यहाँ हमारे बिल्कुल यूज़ नहीं करने देते हमें जगह। हमने पीपल पे जल चढ़ाया तो उन्होंने, मतलब पहले यहाँ पर एक पुलिस वाला बैठता था, अब आपके सामने यहाँ पर 10 पुलिस वाले बैठते हैं। हमें नहीं यूज़ करने दिया जा रहा। अंजुमन हैदरी जो जिनकी इंटेंशन ही ख़राब है, जो सारी लैंड ग्रैब करके हम प्रूव कर चुके हैं कि ये फ्लैट बनाकर बेचना चाहते हैं, जो कि इनकी ज़मीन नहीं है। तो मैं ये दरख्वास्त करता हूँ कि सारा मामला चेक किया जाए, DDA अपनी जगह को क्लेम करे और प्लानिंग बना के यहाँ पर कोई बारात घर या जो कुछ भी उन्होंने बनाना है हमारी फैसिलिटी के लिए बनाया जाए। हम सीनियर सिटीज़न के पास कोई जगह बैठने के लिए नहीं है, कहीं पर जाके बैठ जाएं, गपशप मारें या कोई ताश वगैरह खेल लें या कोई रिक्रिएशन का काम कर लें, तो हमारे साथ बहुत बेइंसाफ़ी हो रही है। अच्छा आजीज़ जी, एक ही पार्क बताया आपने, और सब पार्क किधर है, कहाँ है? और पार्क आपके पास ही ये खसरा, ये आपका 7 DDA नंबर 4 नंबर साइड है। इसके साथ ही आगे DDA साइड नंबर 8 है। उसके बाद खसरा नंबर 39 पड़ता है, वो भी पार्क है। उसमें जबकि इनके देखे जाता है कि कॉलोनी की जितनी भी गाड़ियाँ हैं वो कॉलोनी की गाड़ी नहीं खड़ी हो सकती। जितनी भी खासी अनऑथराइज कुछ गाड़ियाँ आती हैं, मस्जिद की दरगाहों की गाड़ियाँ आती हैं, वही अनऑथराइज आके यहाँ पे खड़ी होती हैं। और 23 नंबर खसरा है, उस पर इन्होंने एक आलम गाड़ रखा है 2-3 सालों से। चलिए चलते हैं जरा देखते हैं। वो भी आपको हम उसमें दिखाते हैं। 20 नंबर जो 3 खसरा नंबर है, उसमें जो आलम गाड़ रखा है वो भी गैर कानूनी ढंग से गाड़ रखा है। वो भी ये कांग्रेस के राज में, शीला दीक्षित के राज में ये गाड़ा गया। उस पर भी
अब आप देखेंगे कि उसमें हिंदू लोग कोई नहीं जा सकता, उसमें खाली मुसलमान लोग जा सकते हैं। कुछ और पार्क ले चलेंगे जहाँ जिस पार्क को लेकर विवाद है, लेकिन इसके आसपास बीके दत्त कॉलोनी के आसपास यहीं से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर होगा प्रधानमंत्री निवास, पीएम निवास के इतने नज़दीक हैं हम, लेकिन यहाँ पे बच्चों के लिए खेलने के लिए पार्क नहीं है। ये समझ सकते हैं आप कि किस कंडीशन में यहाँ के बच्चे जो हैं, यहाँ के बुज़ुर्ग जो हैं, यहाँ के वासी जो हैं वो रह रहे हैं। ओवर दंगा होने से बचा इन लोगों ने यहाँ पर जो है पुलिस के ऊपर हमला किया। अगर पुलिस बीच में नहीं आती और कॉलोनी के लोगों पर यहाँ पर गैदरिंग के बीच में इन लोगों ने जाके जो हमला किया बाहर से लोगों को बुलाकर, अगर पुलिस बीच में नहीं आती तो यहाँ पर सैकड़ों लोग मारे जाते और इतना ज़बरदस्त दंगा होता कि पूरी दुनिया में उसका जो है पता चलता। तो पुलिस के लोग जख्मी हुए, पुलिस के अधिकारी जख्मी हुए, तो उन्होंने फिर भी इसको जो है दंगे को रोका और दंगा होने नहीं दिया। अच्छा, कितनी संख्या पुलिस में रहती है यहाँ पे, पुलिस की रहती है? कम से कम पूरी रात और सुबह शाम 24 घंटे यहाँ पे कम से 100 से 125 पुलिस वाले रहते हैं। हमेशा 24 फील्ड बन गया है यहाँ पे। ऐसा फील होता है हमें कि जैसे बैटल फील्ड बन गया है, एक कॉलोनी ना हो के कोई जंग का मैदान होता है। जब देखे AK-47 लेके खड़े रहते हैं, बैरिकेटिंग, कुछ एनवायरनमेंट जो पहले बहुत अच्छा था, यहाँ पे पॉश एरिया है रहने के लिए, सब कुछ फैसिलिटीज़ है, पूरे एरिया को ख़राब कर दिया गया है। ये 39 नंबर खसरा है ये DDA का, ये 2 पार्क हैं और ये गेट, इसके बम्बू गेट जो है इलीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ है इन्होंने, स्टेटस को के बावजूद, कोर्ट के स्टेटस को के बावजूद DDA की ज़मीन पर। हाँ जी, गेट बना हुआ इलीगल है। ये है DDA की साइड नंबर 8। इसमें एक खंडर है, ये खंडर है पुराना। इस पुराने खंडर को जो है ये नक्कार खाना क्लेम करते हैं, जबकि नक्कार खाना इनका अंदर है। ज़मीन घेरने के लिए इसको झूठा नक्कार खाना बताते हैं, जबकि ये एक रिहायशी प्लाट है, एक रिहायशी मकान है यहाँ पर, ये पुराना कोई खंडर। इसको ये झूठा नक्कार खाना गा के कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। बीके दत्त कॉलोनी के लोग किस डर के साथ जी रहे हैं उसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पे एक अस्थाई छावनी बना दी गई है। ये अस्थाई थी, लेकिन पिछले 4 साल से ये अस्थाई रूप से है। यहाँ पे बहुत सारे जो पुलिस बल जो है यहाँ पे तैनात रहते हैं किसी भी अनहोनी को रोकने के लिए। अच्छा, यहाँ पे जो ये अस्थाई छावनी पुलिस की बना दी गई है, कितनी संख्या में पुलिस रहती है और क्यों रहती है? ये सुबह से लेकर अराउंड दी क्लॉक जो है 100 से भी ज़्यादा पुलिस के लोग यहाँ पर रहते हैं और ये इतना खर्चा सरकार यहाँ पर कर रही है सिर्फ इन लोगों की वजह से जो इलीगल ज़मीनों को घेरने की यहाँ पर प्लानिंग बनाकर, मंसूबे बनाकर कॉलोनी को तंग कर रहे हैं, उनकी वजह से इतना खर्चा ये हो रहा है। वरना यहाँ कोई कभी यहाँ पर कोई ऐसा दंगा फसाद या झगड़ा नहीं हुआ। इनकी वजह से ये जो अंजुमन हैदरी है, इनकी वजह से पुलिस को यहाँ पर कहा जाता है कि ये तो मशहूर था, आपसी भाईचारे में पहले शरबत वगैरह पिलाया जाता था। यहाँ के जो स्थानीय छबीलें लगाई जाती थी, जो स्थानीय निवासी हैं, उस भाईचारे से अब का ये सिचुएशन। हमने अभी लास्ट ईयर फिर कहीं जो छबील लगाई थी, लोगों ने, जो बाहर से लोग आए थे, उन्होंने अप्रिशिएट किया उस चीज़ को। मगर ये लोग नहीं चाहते कि हम ऐसे काम करें, उसमें भी अड़ंगा लगाने को ये तैयार रहते हैं कि दंगा कराया जाए किसी तरह, जो कि यहाँ के लोग अभी तक कहने जी शांत बैठे हैं, बिल्कुल शांति से, भाईचारे की वजह से कहने जी इनके साथ अभी भी कहने जी हमारा वो नहीं है। बट वो 8, 10, 15 लोग हैं ऐसे जो ये चाहते हैं कि दंगा हो, भड़के, मामला ऊपर तक जाए और हमें ज़मीनें मिले। अच्छा, आपसे जानना चाहेंगे कि कब जो है यहाँ की स्थिति जो है वो ख़राब हुई है, या फिर स्थिति कितनी ठीक है यहाँ की, कितनी ख़राब है? स्थिति तो बिल्कुल ठीक नहीं। अभी यहाँ पीछे करवा चौथ था, करवा चौथ में लेडीज़ हमारा वेट करती हैं पुरुष का, उसमें इन्होंने ड्रामा किया, जानबूझ के क्रिएट किया गया ड्रामा, इस प्री प्लानिंग ड्रामा। करवा चौथ में यहाँ जबकि ये स्टेटोस्कोप लगा हुआ है, यहाँ आप कुछ नहीं कर सकते। यहाँ जानबूझ के इन्होंने टेंट लगाने की, सफाई करने की कोशिश की। जब इन्हें रोका गया तो इन्होंने अंदर से पत्थरबाजी शुरू कर दी। दशहरे वाले दिन साइड नंबर उधर है पीछे वेस्टर्न गेट में, वहाँ एक बेचारा सरदार जी पार्किंग कर रहे थे, उनको जानबूझ के हैरेसमेंट किया और उनके हॉकी से मारा। और मैं उसकी वीडियो CD आपको दे सकता हूँ, उसमें हमने पुलिस में भी कंप्लेंट लिखी हुई है कि उसमें एक है क्या किया। और जब यही चीज़ मामला है कि जानबूझ के हर फेस्टिवल पे और हर प्रोग्राम्स पे जानबूझ के प्रोग्राम्स क्रिएट करते हैं कि कॉलोनी भड़के और युद्ध हो। यदि ये युद्ध चाहते हैं तो हम भी युद्ध करने को तैयार हैं। यदि गवर्नमेंट को हमने बार बार रिपोर्ट किया है कि ये युद्ध ना हो, ये क्लियर करें। 4x17 बिस्वाइस ये अंजुमन हैदरी लैंड एंड ऑल द सराउंडिंग लैंड इज DDA।
ये डीडीए ने भी बोल चुके हैं, डीडीए कोर्ट में भी बोलता है इज लैंड इज डीडीए। व्हाई नॉट जज इज टेकिंग द एक्शन? आई कांट अंडरस्टैंड क्यों नहीं ये होता। ये जब लैंड डीडीए का है, डीडीए क्यों नहीं इसको मैनिपुलेट करती? आज मैंने सुना है कि पीछे इन्होंने 100 ज़मीन खाली कराई है डीडीए ने। आई होप सो कि हमें अभी ऊपर वाले से दुआ है कि यहाँ भी आके 85,000 स्क्वायर फीट ये जगह है, यहाँ जो ये अंजुमन हैदरी इसके ऊपर कब्जा करना चाहती हूँ। मैं अभी आपको साइट दिखाता हूँ, साइट नंबर 23। बच्चे रोड पे खेल रहे हैं, ये अपना अंदर झंडा लगा के बैठे हुए हैं, जमीन घेर रहे हैं, नकली दरगाह बन रही है। यहाँ आए दिन कोई किसी नाम से भी एक दरगाह बन जाती है। आई डोंट नो क्या हो रहा है, क्यों देख रहे हैं। इससे पहले कांग्रेस का राज था, शीला दीक्षित जी ने बहुत तबाह करके ज़मीनें देने की कोशिश की, पर हमारे हरबंस अंकल जी एक हैं यहाँ जो इस फाइटिंग को लड़ रहे हैं, उन्होंने ज़मीन को बचाया, युद्ध किया, सारे बीके दत्त कॉलोनी को इकट्ठा किया और देन हम फाइटिंग कर रहे हैं। आज हमारी विकास समिति जो है और इसको फाइटिंग कर रहे हैं, वो जो इनसे सड़ते हैं, ये हमें कहना चाहते हैं। ये जानबूझ के युद्ध क्रिएट किया जा रहा है, जानबूझ के विवाद दिया जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम राइट्स हो। डीडीएस हो रही है, पुलिस हो रही है, हमें नहीं समझ आती क्यों सो रही है। यहाँ से 5 किलोमीटर मोदी जी का रेजिडेंस है, 1 किलोमीटर भी ला 5 मिनट में पहुँच जाते हैं हम, मतलब 1 किलोमीटर है। अब उसके सामने यदि ऐसी हादसा हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? आई डोंट नो। स्थिति तनावपूर्ण है यहाँ पे, जैसा इन्होंने भी कहा कि यहाँ पे कभी भी कुछ भी अनहोनी हो सकती है। फिलहाल दूसरे और पार्क पे ले जा रहे हैं, जिस पे जो है वो भी आजकल बिना बच्चों के है वो पार्क। बच्चे वहाँ पे, बच्चों की हंसी नहीं गूंजती, बच्चों के ठहाके नहीं गूंजते और बच्चे जो है वहाँ पे खेल नहीं पाते। चलिए वहाँ चलते हैं और वहाँ बताते हैं आपको कि वो कौन सा पार्क है जहाँ पे बच्चे नहीं खेल पाते। 3 साल पहले दीवार तोड़ के अंदर घुस के इन्होंने झूठा ये झंडा गाड़ दिया और अब ये 24 घंटे ये डंडे खड़े रहते हैं। हर तीसरे दिन इनका ड्रामा होता है। यहाँ रहना मौत है, इतने बड़े बड़े स्पीकर लगाए जाते हैं, रात को सो नहीं सकते, पूरी रात यहाँ शोर मचाते हैं ये लोग। ये देख लो, ये जबरदस्ती घेरा हुआ पार्क है। यहाँ हमारी शादियाँ होती थी, हमारे बच्चे खेलते थे, यहाँ इतने बड़े बड़े काम होते थे और अब ये वो है घुस नहीं सकते। और ये झूठी छोटी करबला इन्होंने बना दी है और रात को क्या 1-1 बजे तक 12 बजे तक शोर मचाते हैं ये, और हमारे बच्चे नहीं खेल सकते यहाँ पर। ये डंडे ऐसे ही गड़े रहते हैं। किसी को भी परमिशन नहीं है इस पार्क में आने की, स्पेशली कॉलोनी वालों को। लेकिन जो आउटसाइडर्स आते हैं, और थर्सडे और फ्राइडे को आउटसाइडर इतनी बसेस आती हैं, इतना हंगामा होता है। हमारे बच्चों के एग्ज़ाम्स थे, अभी आपने देखा है 12th बोर्ड निकला है, 12th के एग्ज़ाम्स थे बच्चों के, लेकिन इतना लाउड स्पीकर ऑन कर देते हैं कि हम लोग कुछ नहीं कर पाते। हम पुलिस को कंप्लेन करते हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। पुलिस नहीं आती है? बिल्कुल नहीं आती। हमारे यहाँ जागरण होता है लेकिन 12 बजे हमसे लाउड स्पीकर बंद करवा दिया जाता है कि नहीं आप बंद कर दो इसको, कॉलोनी वालों को परेशानी हो रही है। जबकि किसी को परेशानी, जब यहाँ बजता है लाउड स्पीकर तब किसी को परेशानी नहीं होती। इतना लाउडली बजता है। और हमारे यहाँ जो फंक्शन होते थे सारे घरों के सब यहीं होते थे, लेकिन अब हम कुछ इतने से मुख्य वजह आप किसे मानते हैं? मुझे जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने खुद अथॉरिटी दी है इनको कि कब्जा कर लो, और ये हम चाह कर भी हम कुछ नहीं कर पाए। फोटो हैं, हमारे पास फोटो हैं। मेरी बुआ की लड़की की शादी हुई थी आज से 50 साल पहले इस पार्क में। बेटे का फंक्शन हुआ था 90 में, उसका नामकरण यहाँ हुआ था। 5-6 साल पहले बच्चे खेलते थे। अब ये देखिए, अब ये पोजीशन हो गई, ना कोई खेल सकता है ना कुछ कर सकते हैं। इन्होंने आके जबरदस्ती कब्जा कर लिया। अब हम कुछ नहीं कर पाते। हमें बैन है बिल्कुल यहाँ से आना, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। 2012 के बाद ये सब हुआ है। आप कुछ कह रहे थे तब? मैंने कहा ये पार्क ही था, हम यहाँ खेलते थे, पूरी ज़िंदगी यहाँ पर खेले हैं। उसके बाद स्कूल बन गया यहाँ पर, जब यहाँ पर पहले डायरियाँ थी, एनएमसी का स्कूल था यहाँ पर, डायरियाँ थी वो हटाई, मसूदपुर भेजी, सब उसके बाद स्कूल बना यहाँ पर, शिफ्ट हुआ, उसके बाद ये पार्क बना। हम यहाँ खेले हैं पूरी ज़िंदगी। उसके बाद इन्होंने ज़बरदस्ती पिछली सरकार ने जो है इनको दे दी, बस कब्जा करवा दिया, मतलब इनसे ज़बरदस्ती। तो यहाँ के लोग खासतौर पर यही कह रहे हैं कि इस पार्क पर शादियाँ हुई हैं और बाकायदा उनके पास फोटोग्राफ्स भी हैं, लेकिन आज ये बेदखल हैं इस पार्क से। यहाँ पे इनके बच्चे जो है आ नहीं सकते, खेल नहीं सकते। मजबूरी बच्चों की यही है, सड़क पर बच्चे जो हैं वो खेलने के लिए मजबूर हैं। तो आज के कार्यक्रम में इतना ही। कैमरामैन जीतू के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।